देखिए क्वेश्चन नंबर है 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस। एक आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है px, वो लिख लेता हूँ, वो गिवन है 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस k। ये एक पॉलिनोमियल गिवन है और इसका एक फैक्टर भी गिवन है। क्या गिवन है? x माइनस वन क्या है इसका एक फैक्टर, है ना, ये हमें गिवन है। तो ये जो आपकी फैक्टर थ्योरम है, इस फैक्टर थ्योरम का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसके ऊपर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक देखा। उसमें आपने फैक्टर थ्योरम में क्या स्टेटमेंट यूज किया कि अगर हमारे पास p अल्फा इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो x माइनस अल्फा क्या होगा? एक फैक्टर। x माइनस अल्फा क्या रहा होगा? एक फैक्टर। अब दूसरा स्टेटमेंट आपको पता है इसका उल्टा, कि अगर x माइनस अल्फा एक फैक्टर है तो p अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल, है ना। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं, तो 12 से लेकर आगे आप इस वाले स्टेटमेंट को आप यूज करोगे। हमें पहले से क्या गिवन होगा कि x माइनस अल्फा क्या है? एक फैक्टर। और तो हम क्या कहेंगे? देन p अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के, है ना। तो अगर x माइनस वन एक फैक्टर है तो यहाँ से पहले तो x माइनस वन को 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी? 1 आ जाएगी, है ना। तो अब 1 यहाँ पर पुट करो, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम P1 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। अगर x माइनस वन क्या है? एक फैक्टर, तो x की जो वैल्यू आएगी वो अगर यहाँ पर पुट करें तो P1 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर 1 पुट कर दो सब जगह, तो P1 क्या आएगा? देखो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, ये सब किसके इक्वल? 0 के इक्वल, ठीक है ना। इस तरह से करोगे तो इसको आगे सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो 9 और 1 10 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 12 प्लस k इक्वल्स टू 0। और या k इक्वल्स टू 12 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो ये आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। फिर से देखिए, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का x माइनस वन क्या है? एक फैक्टर। तो अगर x माइनस वन एक फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर x माइनस अल्फा एक फैक्टर है तो p अल्फा किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। तो अगर x माइनस वन एक फैक्टर है तो p1 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। अब p1 आप कैसे निकालते हो? तो जो x है वहां पर x की वैल्यू 1 रख दो सब जगह, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है? 0 के इक्वल। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास k का आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप करोगे क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल आसान है। इसके बाद नेक्स्ट 13th नंबर देखिए, इसमें आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस a, इस तरह से। और क्या बताया हुआ है कि x माइनस 4 इज अ फैक्टर, है ना। ये क्या गिवन है? फैक्टर गिवन है px का। तो अगर x माइनस 4 एक फैक्टर है तो x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकाल लो। क्या आ गया? 4, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या आ गई? 4। ये x की वैल्यू 4 यहाँ पर पुट कर दो, है ना। तो 2x क्यूब, x की जगह क्या लिखोगे? 4, इसका क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 4 प्लस a, इस तरह से। अब अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, इफ x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ px, देन p4 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? 0 के इक्वल। p4 किसके इक्वल लिख देंगे? 0 के इक्वल, ठीक है ना। और इन सारी क्वांटिटी को अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू कितना? 64 माइनस ये कितना आ जाएगा? 16, है ना। और
फिर इसको आगे सॉल्व कर लो। तो 18 इंटू क्या कराना है, 4 कराना है। तो 18 इंटू 4 हमारे पास 72 और प्लस a ऐसे। फिर इसके बाद आगे सॉल्व करो तो 64 इंटू 2 करा लो तो कितना आएगा 128 है ना, माइनस 16 इंटू 3 करा लो तो कितना आएगा 48, यहाँ पर लिख लो 48 माइनस 72 प्लस a इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 0। अब इन सारी क्वांटिटी को सॉल्व कर लो। तो 128 में से माइनस करा दो 48 और जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करा दो 72 है ना। तो आपका जो आंसर बचेगा यहाँ पर सॉल्व होकर इन सबको सॉल्व कर कर 8 आ जाएगा और प्लस में क्या चल रहा है a और इक्वल्स टू में 0। तो ये 8 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। ये आपके पास किसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, a का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है। फिर से कैसे करना है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है x माइनस 4। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम इफ x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ px देन p4 किसके इक्वल होता होगा 0 के इक्वल। ठीक है ना। तो यहाँ पर p4 यहाँ पे x की वैल्यू 4 रख दो और जो p4 है वो 0 के इक्वल रख दो, क्योंकि या फिर हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से भी अगर समझना चाहें तो आप समझ सकते हो कि रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे तो ये जो चीज़ है ये सब सॉल्व होकर हमारा किसका आंसर आया, ये रिमाइंडर का आंसर। ये हमारा रिमाइंडर का जो आंसर है ये मस्ट है कि किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x माइनस 4 क्या है, इसका एक फैक्टर। तो अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो जब हमने x की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट की तो 4 पुट करने पर हमारा रिमाइंडर का आंसर क्या आया था 8 प्लस a, और ये जो 8 प्लस a रिमाइंडर है ये किसके इक्वल होना ही चाहिए 0 के इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में ये पहले से गिवन है कि x माइनस 4 क्या है एक फैक्टर। ठीक है ना, इस तरह से करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 30, बिल्कुल आसान है। 14 में देख देता हूँ आपको क्या क्या गिवन है। एक आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है, वो लिख लेता हूँ। ये पॉलिनोमियल है मेरे पास ax क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4a माइनस 9, और इसका जो फैक्टर है वो है x प्लस 1। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है ना, ये फैक्टर गिवन है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, ये जो फैक्टर है इसको 0 के इक्वल रख लो। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब x की वैल्यू -1 यहाँ पर पुट कर दो तो -1 सभी जगह पुट करोगे, -1 का क्यूब, x की जगह -1 स्क्वायर, फिर इसके बाद -1 प्लस 4a माइनस 9, इसको सॉल्व कर लो। तो ये -1 का क्यूब माइनस आएगा, a आ जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4a माइनस 9। अब देखो ये जो हमने -1 पुट किया है तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम ये सब कुछ क्या है रिमाइंडर हमारा, बट अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम कि अगर x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है तो p माइनस 1 किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल। ठीक है ना, रिमाइंडर का आंसर 0 होना चाहिए अगर ये इसका फैक्टर है। तो ये रिमाइंडर हमने 0 के इक्वल लिख लिया। अब इसको आगे सॉल्व कर दो तो 4a में से a माइनस करोगे तो कितना आएगा 3a, और 1 और 2 3 और -9 कितना -6। अब ये 6 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 3 से इसको डिवाइड करा दो तो इधर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास a का आंसर कितना आ जाएगा 2 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो फैक्टर जो भी होता है उसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आ जाता है ना। ये टर्म हमारा क्या आया रिमाइंडर। अब फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर का आंसर क्या होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दिखा रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच एक पॉलिनोमियल गिवन है x पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर x क्यूब प्लस 2x
प्लस 2a प्लस 3 इस तरह से। और इसका एक फैक्टर गिवन है x प्लस 2a। x प्लस 2a इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये करो कि जो x प्लस 2a हमारे पास है इसको 0 के इक्वल रख लो, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -2a, है ना। 2a इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठाकर इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, तो -2a, -2a की पावर 5 -4 इंटू ए स्क्वायर, फिर x की जगह लिख दो -2a इसका होल क्यूब, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह -2a प्लस 2a प्लस 3। इसको सॉल्व कर लो तो -2 की पावर 5 कितना, माइनस का 32 और a की पावर 5, अच्छा -4a स्क्वायर ऐसी, ठीक है। ये कितना आएगा, -2 का क्यूब कितना आएगा, माइनस का 8 और a की पावर 3 ऐसा आएगा, ठीक है। अच्छा माइनस प्लस -2 इंटू 2 4a प्लस 2a प्लस 3, इसको सॉल्व करो, -32 a की पावर 5 ऐसी, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 8 32, a की पावर 2 यहाँ है, a की पावर 3 यहाँ है, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर 5 हो जाएंगी, माइनस का 4a और प्लस का 2a और प्लस 3 ऐसे चल रहा है। अब इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो माइनस का 4a प्लस का 2a कितना, माइनस का 2a और प्लस 3। तो हमने क्या किया, जो ये वाला पॉलिनोमियल हमें गिवन था x प्लस 2a, इसको 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकाल ली। वो x की वैल्यू जब हमने इस पॉलिनोमियल में पुट की तो हमारा ये रिमाइंडर का आंसर आया। अब अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, जो अगर x प्लस 2a एक फैक्टर है तो p माइनस 2a क्या होता होगा, किसके इक्वल होता होगा, 0 के इक्वल। अगर ये फैक्टर है तो मैं क्या समझ जाऊं कि ये जो रिमाइंडर का आंसर आया है ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0। कभी भी हम फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर का आंसर ऑलवेज कैसा होता है, 0 होता है ना, ऐसा। तो ये 2a इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, और इक्वल्स टू में क्या 3, 2 से डिवाइड करा दो तो a का आंसर कितना आ जाएगा, 3/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। फैक्टर अगर हमारे पास कोई है, जैसे 2, 8 का एक फैक्टर है 2 क्या होता है, 8 का एक फैक्टर होता है। तो अगर हम 2 से डिवाइड कराएं 8 को तो आपको पता है कि रिमाइंडर का आंसर कितना आना चाहिए, 0। तो अगर हमें पहले से गिवन हो कि ये एक फैक्टर है तो इसको यहाँ से जो हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है वो मस्ट भी x के इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। वहाँ से आपके पास a, k, m जो भी आपका नॉन वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कैसे करोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 2x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये है 8x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 10x प्लस m, इस तरह से। और इसका एक फैक्टर है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ऐसा है, ठीक है ना। तो 2x माइनस 1 को किसके इक्वल पुट कर दो, 0 के इक्वल। सबसे पहला काम तो यही करोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/2, 1 इधर आएगा तो प्लस का और 2 डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठाकर यहाँ पर पुट कर दो, तो 1/2, 8 x की जगह 1/2 प्लस 4 x की जगह 1/2 माइनस 16 x की जगह 1/2 प्लस 10x प्लस m, ऐसा आ जाएगा। ओके आगे सॉल्व करते हैं। 8 ऐसी, ठीक है, 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 16, 4, 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8 माइनस 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10, यहाँ पर भी x की वैल्यू आनी चाहिए कितना, 1/2, इनटू में क्या चल रहा है 1/2 प्लस m। ओके ये इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर दी।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम, 4 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम। देखो क्या क्या बच गया, 1/2, यहाँ पर कितना बचा 1/2 माइनस यहाँ पर कितना बचा 4 प्लस 5 प्लस m, और क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है तो इसकी वैल्यू पुट करने पर रिमाइंडर का आंसर किसका इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो देखो कैसे करोगे, अब ये इधर थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। यहाँ पर 1/2 और 1/2 मिलकर कितना हो जाएगा आपको पता है, हाफ और हाफ ऐड होता है तो कितना आता है 1, और 5 में से 4 माइनस होगा तो कितना आएगा प्लस का 1, और प्लस में क्या चल रहा है m। फिर से 1/2 और 1/2 मिलकर 1 हो गया, और +5 और -4 प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस m, और 2 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। तो सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं, है ना। सब में यही करना है आपको कि जो फैक्टर पहले से बताया हुआ है वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, वो x की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर देनी है। पुट करने पर जो भी हमारा इधर साइड में सॉल्व होकर आएगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम वो किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल होगा। तो वहाँ से जो भी अननोन वेरिएबल है वो आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें एक पॉलिनोमियल गिवन है हमें, वो है x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस x प्लस a, इस तरह से। और इसमें हमें बताया हुआ है कि जो फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x प्लस 3। तो x प्लस 3 क्या है, अगर एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो x प्लस 3 इज अ फैक्टर, है ना, ऑफ px। तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो क्वेश्चन में क्योंकि गिवन है कि x प्लस 3 डिविजिबल, ये जो पॉलिनोमियल है इससे डिविजिबल है, यानी कि ये टर्म इसका क्या है, एक फैक्टर है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर वैल्यू पुट कर दोगे। फिर जिस तरह से आप क्वेश्चन करते हुए आ रहे हो क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर अब तक, वैसे ही करोगे। तो x की पावर यहाँ पर पुट कर दो, x की वैल्यू -3, जहाँ जहाँ x है वहाँ सब जगह क्या लिखते जाओ -3, है ना, -3 का स्क्वायर -3 प्लस a, इस तरह से। अब आगे सॉल्व करो, -3 की पावर 4 प्लस का 81 माइनस -3 का क्यूब कराओगे तो -27 आएगा, इसे प्लस बना देगा, ठीक है। अच्छा, ये -11 ऐसे, ठीक है। 9, ये कितना आएगा 9 आएगा, 9 × 11 कितना आ जाएगा 99, और माइनस माइनस +3 और प्लस का a, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व कर लो, तो 81 में 27 ऐड करा लो, या हमारे पास 108 आ जाएगा, और जो आएगा उसमें 3 ऐड करा लो, और उसमें से माइनस कर दो क्या 99, है ना। तो हमारे पास प्लस का 12 बचेगा, इस साइड में क्या बचेगा प्लस का 12, और प्लस में क्या चल रहा है a। अब अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, इफ x प्लस 3 इज अ फैक्टर देन p -3 क्या होना चाहिए 0, या मैं कहूँ x प्लस 3 से इसको डिवाइड किया जाएगा अगर, तो जो रिमाइंडर का आंसर है वो किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल। तो ये इस तरह से आप 12 इधर लेकर आ जाओगे तो माइनस का 12 बन जाएगा, और ये आपका a का आंसर आ जाएगा। ये हैं बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। सब में यही करना है, जो फैक्टर आपको गिवन हो वहाँ से x की वैल्यू निकाल कर आप पुट कर दो, और पुट करने पर जो रिमाइंडर आए उसको किसके इक्वल रख दो 0, क्योंकि आप जानते हो कि जो फैक्टर होता है उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर का आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है, ठीक है ना। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15, ठीक है। इस तरह से आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल को हमने px नाम दे दिया इक्वल्स टू, और एक और पॉलिनोमियल गिवन है वो है x² प्लस 2x माइनस 3, इस तरह से।
तो एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 13x प्लस 15 ये एक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है? एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो अगर ये इससे एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो इससे इसको डिवाइड करने पर हमारा जो रिमाइंडर का आंसर आएगा वो कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है ना? ये बात आती है आपको समझ में? तो मैं ऐसा ही करता हूँ, इससे इसको डिवाइड करा लेता हूँ। तो x² प्लस 2x माइनस 3 से डिवाइड करा रहा हूँ किसको? x³ माइनस 3x² माइनस 13x प्लस 15 को। ठीक है ना? इसको डिवाइड करा रहा हूँ। तो देखो कैसे डिवाइड कराओगे, बिल्कुल आसान है। सबसे पहला टारगेट क्या है? x³ लेकर आना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? x, इस x का मल्टीप्लाई x² में कराओगे तो क्या आएगा? x³। इस x का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओगे तो कितना आएगा? प्लस का 2x²। फिर इस x का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो कितना आएगा? माइनस का 3x। ठीक है ना? x का मल्टीप्लाई कराने पर ये टर्म बन गया हमारा x³। अब ये माइनस माइनस प्लस ऐसे आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अब माइनस का 3 और माइनस का 2 कितना? माइनस का 5x²। और प्लस का 3 और माइनस का 13 कितना? माइनस का 10x। क्या आ जाएगा? माइनस का 10x आ जाएगा। ठीक है ना? और प्लस में क्या चल रहा है? 15 ऐसा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? ये क्वांटिटी लेकर आना। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कराएं कि ये आ जाए? तो आंसर है, हम अगर -5 से इसका मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाएगा? माइनस का 5x² और -5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 10x और -5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओगे तो कितना आएगा? प्लस का 15, है ना? ये आ जाएगा। और अब साइन चेंज कर दो, प्लस प्लस माइनस, सब कुछ क्या हो जाएगा? कैंसिल। आंसर क्या आएगा? 0। तो अब हमारे पास जो क्वोशिएंट आया, अब क्योंकि क्वेश्चन में दे ही रखा था कि इससे इसको डिवाइड करने पर हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए? 0 आना ही चाहिए। उसने बोला था ना एग्जैक्टली डिविजिबल है ना? एग्जैक्टली। तो उसने एक्चुअल में क्वेश्चन में ये बोला विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें शो करना है कि ये इसका एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ये तो हमने एक्चुअल डिवीजन से करके दिखाया है कि ये क्या है? एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर का आंसर 0 आता है। लेकिन विदाउट एक्चुअल डिवीजन अगर आपको दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इसके हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे प्यारे बच्चों? इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। और इसके जो फैक्टर निकालने का तरीका है वो अभी के लिए तो आप ट्रायल एंड एरर ही जानते हो। क्या जानते हो? ट्रायल एंड एरर। ठीक है ना? ट्रायल एंड एरर का मतलब, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप x की कोई भी एक वैल्यू पुट कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं पुट कर लेता हूँ, चलिए यहाँ पर सपोज करो मैं 1 पुट करता हूँ। तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 माइनस 3। तो ये कितना आएगा? 3 माइनस 3 कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 0 आया है तो इसका मतलब ये है कि G1 हमारा 0 के इक्वल है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि x माइनस 1 क्या होगा? एक फैक्टर। x माइनस 1 क्या रहा होगा? एक फैक्टर रहा होगा, है ना? फैक्टर थ्योरम आपने यही पढ़ा है ना कि अगर p अल्फा 0 के इक्वल होता है तो x माइनस अल्फा क्या होता है? एक फैक्टर। ये तो आपने पढ़ा है। तो वही चीज़ इसमें की जा रही है कि अगर हमारा G1 की वैल्यू 0 आई, है ना, तो इसका मतलब x माइनस 1 क्या रहा होगा? एक फैक्टर। किसका? इसका क्या रहा होगा? एक फैक्टर रहा होगा, है ना? तो x माइनस 1 अगर एक फैक्टर है इसका और ये फैक्टर है इसका, तो x माइनस 1 इसका भी क्या रहा होगा? एक फैक्टर रहा होगा। ठीक है ना? तो ये जो मैंने यहाँ पर 1 लिखा था वो कैसे लिखा? बाय ट्रायल एंड एरर। कैसे लिखा प्यारे बच्चों? बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से। ठीक है ना? अपनी तरफ से यहाँ पर 1 लिखा और पता कर लिया कि मैंने x माइनस 1 क्या है? इसका एक फैक्टर ऑफ gx, है ना? अब ये बात ध्यान रखना क्या कि देखो x माइनस 1 फैक्टर है gx का और gx फैक्टर गिवन है px का। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप कि x माइनस 1 फैक्टर ऑफ px बट
सॉरी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी एक्स, एक्स माइनस वन फैक्टर है जी एक्स का, एंड जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो x माइनस वन ऑल्सो फैक्टर होगा, ये x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है ना। फिर से x माइनस वन इसका फैक्टर है और ये इसका फैक्टर है, तो x माइनस वन इसका भी क्या होगा, एक फैक्टर रहा होगा, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखिए। तो ये बात अगर आपको समझना है तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये देखो 2 4 का फैक्टर होता है ना, 2 किसका फैक्टर होता है, 4 का, और 4 किसका फैक्टर होता है, 8 का। तो अगर 2 4 का फैक्टर है और 4 8 का फैक्टर है तो 2 ऑल्सो किसका फैक्टर होगा, 8 का फैक्टर है। इसी तरह से मैंने कहा कि x माइनस वन फैक्टर है किसका, gx का, और gx किसका फैक्टर है, px का, तो x माइनस वन ऑल्सो किसका फैक्टर होगा, px का, ठीक है ना। तो फिर से हमने gx लिख लिया यहाँ पर, बाय ट्रायल एंड एरर हमने x की वैल्यू रखकर देखी अपनी तरफ से 1, आप कुछ और भी रख सकते थे, मैंने 1 रखकर देखा, तो 1 रखने पर मैंने देखा कि मेरा रिमाइंडर का आंसर क्या आ गया, 0। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर g1 0 है तो x माइनस वन क्या होगा, एक फैक्टर gx का, है ना। तो मैंने सोचा कि अगर x माइनस वन फैक्टर है gx का, है ना, और ये क्वेश्चन में गिवन है कि gx फैक्टर है px का, तो x माइनस वन ऑल्सो फैक्टर होगा px का, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, इसका x माइनस वन एक फैक्टर है, तो आप यही चीज करोगे कि यहां पर लिख लोगे x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, है ना। तो यहाँ से x माइनस वन को 0 के इक्वल रखकर किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ये x की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो, तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस 15, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 माइनस 13 प्लस 15, अब ये 15 और 1 16 आ जाएगा, और 3 और माइनस 13 माइनस 16 आ जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर का आंसर क्या आया, 0 आया, है ना। तो इससे प्रूफ हो गया कि x माइनस वन इज अ फैक्टर, अब क्योंकि हमारा P1 का जो आंसर है ना, वो कितना आया है, P1 का आंसर हमारा 0 आ गया है। अब क्योंकि P1 का आंसर हमारा 0 आ गया, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, x माइनस वन क्या होगा, एक फैक्टर होगा किसका, px का, एंड ऑल्सो x माइनस वन क्या था, एक फैक्टर था किसका, gx का। तो अगर x माइनस वन px का भी फैक्टर है, x माइनस वन gx का भी फैक्टर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। इस तरह से आप शो कर सकते हो। तो ये आप देखोगे कि x माइनस वन दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो अगर ये दोनों में कॉमन फैक्टर है तो ये ऑल्सो इसको भी डिवाइड करता होगा और इसको भी डिवाइड करता होगा, और अगर ये दोनों को डिवाइड करता है तो ये दोनों भी आपस में एग्जैक्टली डिवाइड करते होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा जैसे 2 डिवाइड करता है किसको, 4 को, और 2 एग्जैक्टली डिवाइड करता है 8 को, तो 4 भी एग्जैक्टली डिवाइड करता होगा किसको, 8 को, ठीक है ना। ये दोनों का कॉमन फैक्टर है 4 और 8 का, तो इस तरह से आप यहाँ पर करके बता सकते हो, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ एक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 हैज x माइनस टू एज अ फैक्टर, अगर x माइनस टू क्या है, इसका एक फैक्टर, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अगर x माइनस टू इसका एक फैक्टर है तो x माइनस टू को 0 के इक्वल रख लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और ये 2 यहाँ पर पुट कर लो, ठीक है ना। तो 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6, ऐसा। तो 2 का क्यूब कितना आएगा, 8, प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, और साथ में a, और प्लस में 2b प्लस 6। अब क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है कि x माइनस टू इसका एक फैक्टर है, तो रिमाइंडर जो आया हमारा
ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल, ठीक है ना। अच्छा अब 0 8 प्लस 6 यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 प्लस 4a प्लस 2b ऐसा आ जाएगा। ओके अब इसमें से सब में से 2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2a प्लस b, है ना। इन सब में से 2 कॉमन ले लिया और ये वाला जो 2 है वो कहाँ चला गया 0 में, तो ये 2 यहाँ से उठाकर 0 में चला गया, तो ये बच गया हमारे पास 7 प्लस 2a प्लस b, ठीक है ना। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ओके इसको यहीं रहने दो। अब इसके बाद आगे एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब इसी पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करना है, तो x माइनस 3 से अगर डिवाइड करना है आपको तो पहले तो इसको कुछ मान लो, जैसे gx मान लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम सबसे पहले gx को किसके इक्वल पुट कर लो 0 के इक्वल, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब ये x की वैल्यू 3 उठाकर इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, ठीक है ना। तो 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6, है ना। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि जब आप इससे डिवाइड कराओगे तो इससे x माइनस 3 से डिवाइड कराने पर जो रिमाइंडर आएगा वो क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 3, ठीक है। कितना बताया हुआ है 3, तो यहाँ पर इसकी जगह 3 लिख लो। अब 3 का क्यूब यहाँ पर सॉल्व कर लो 27, 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3b प्लस 6, ठीक है ना। अब आगे सॉल्व कर लो 27 और ये 6 ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 33 प्लस का 9a प्लस 3b और इधर क्या चल रहा है 3। ओके अब 3 ऐसे ठीक है, इन सब में से 3 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b, और फिर इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब क्या बचेगा 1 और इक्वल्स टू में 11 प्लस 3a प्लस b। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना, इस तरह से। तो फिर से क्वेश्चन में उसने ये बोला हुआ 2 चीज़ें दी हुई हैं, वो कह रहा है कि x माइनस 2 तो फैक्टर है इसका, अगर x माइनस 2 फैक्टर है तो अगर हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएं तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखकर जो x की वैल्यू आएगी वो अगर हम यहाँ पुट करें तो क्या निकल कर आ जाएगा रिमाइंडर। ये क्या निकल कर आ गया रिमाइंडर, है ना। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर ये इसका फैक्टर है तो ये चीज़ किसके इक्वल होनी चाहिए 0। इफ x माइनस एल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px देन p अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू 0, है ना, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें यूज हो रही हैं। देखो रिमाइंडर निकालने के लिए तो हम किसका यूज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का, और यहाँ पर 0 किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि अगर ये फैक्टर है तो ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक तो ये चीज़ दे रखी है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, और दूसरी चीज़ क्या गिवन है, दूसरा हमें ये गिवन है कि अगर आप x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर का आंसर आएगा वो कितना आएगा 3, तो इट लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। तो अब इससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो 2 मेथड हैं आपके पास, एक तो आप तो एक्चुअल डिवीजन करा लो या रिमाइंडर थ्योरम लगा लो। तो रिमाइंडर थ्योरम से अगर रिमाइंडर निकालना चाहते हो तो x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, वो x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे आप तो ये आपका क्या आ जाएगा रिमाइंडर, है ना। और ये रिमाइंडर उसने क्वेश्चन में पहले से किसके इक्वल बताया है 3 के इक्वल, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपके पास 2 इक्वेशन लिखी हुई है बोर्ड पर, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को आपको आपस में क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लो। देखो 2a प्लस b प्लस 7 इक्वल्स टू 0, एक तो ये है 2a प्लस b प्लस 7 इक्वल्स टू 0, एक तो ये लिख लो, और दूसरी क्या है 3a प्लस b प्लस 11 इक्वल्स टू 1, है ना। 3a प्लस b प्लस 11 इक्वल्स टू 1, है ना, इस तरह से गिवन है। या आप चाहो तो 1 उधर ले जाकर माइनस कर दो, तो 11 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बचा होगा 10 बचा होगा, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 0, ठीक है, समझ गए। ये 1 उधर ले जाकर माइनस कर दो तो यहाँ 10 बच जाएगा। एक इक्वेशन ये आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो,
सॉल्व करने के लिए क्या करो, इनको माइनस करा दो, ठीक है, माइनस करा दो। तो माइनस करने पर क्या होगा, देखो प्लस का b और माइनस का b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 3a और प्लस का 2 है, क्या आएगा, माइनस का a। माइनस का 10 और प्लस का 7 कितना आएगा, माइनस का 3 और इक्वल्स टू में क्या, 0। अच्छा, अब ये माइनस का a इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 3। ये जो a की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को उठाकर आप फर्स्ट या सेकंड कहीं पर भी पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू उठाकर हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पर लिखना होगा फ्रॉम फर्स्ट 0 इक्वल्स टू 7 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू -3 प्लस b। अब देखो ये 2 इंटू 3 -6 आएगा, तो 7 -6 कितना बनेगा, 1, और 1 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 1। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की। 2 इंटू -3 कितना आएगा, 6 आएगा ना, माइनस का 6। तो 7 -6 करोगे तो 1 बचा होगा इधर, और वो 1 उधर जाकर माइनस में ले जाओ तो माइनस का 1 बचेगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू आ जाएगी -3 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। फिर से x -2 एक फैक्टर है, तो रिमाइंडर का आंसर किसका इक्वल लिखना है, 0 के इक्वल, ठीक है। x -3 से जब रिमाइंडर निकालोगे तो वो किसके इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, 3 के इक्वल। तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी आपके पास, ठीक है ना, ये बन जाएगी। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हुआ था, 1 बचा था, ये 1 भी इधर ले जाकर लिख दो तो यहाँ 10 बन जाएगा, है ना। तो ये एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन लिख लो यहाँ पर 2a + b + 7 = 0, और दूसरी लिख लो 3a + b + 10 = 0, और इनको माइनस करा दो। माइनस करने से क्या फ़ायदा होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, 3a - 2a -a बचेगा, और यहाँ -3। ये माइनस का a यहाँ से उधर जाएगा तो प्लस का a बन जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। ये जो a की वैल्यू आई है आप यहाँ पर पुट कर लो या यहाँ पर पुट कर लो, दोनों में कहीं भी पुट करो सेम ही आंसर आएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर क्या होगा, फिर b का आंसर आ जाएगा। यहाँ -3 रखोगे ना, तो -3 × 2 -6, 7 -6 प्लस का 1, 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से -1 इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है x³ - 10x² + ax + b, ऐसे गिवन है, और ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है x - 1। अगर x - 1 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो मैं कहूँगा कि x - 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है, अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो ये क्या रहा होगा, एक फैक्टर रहा होगा, ठीक है। तो x - 1 को आप 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 1, और वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो। तो 1 का क्यूब -10 × 1 का स्क्वायर प्लस a × 1 प्लस b। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर a b। ये अब आपको पता है क्योंकि x - 1 इसका एक फैक्टर है, तो ये जो p1 है वो किसके इक्वल रहा होगा, 0 के। तो जो फैक्टर थ्योरम का हमारा सेकंड स्टेटमेंट था ना कि इफ x - α इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन p α इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, -9 प्लस a प्लस b। ये 9 इधर लेकर आ जाओ, है ना, 9 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर a प्लस b बचेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह से अब सेकंड वाली टर्म का हमें क्या गिवन है, उसने हमें बोला है कि ऑल्सो x एज वेल x - 2 भी क्या करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो x - 2 इज अ फैक्टर, अगर एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो ये भी क्या होगा, फैक्टर होगा px का। तो x - 2 को हम 0 के इक्वल रखकर यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे 2, और ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे हैं ये हम, gx को 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकाल लेना, और x की वैल्यू यहाँ पुट करने पर रिमाइंडर आ जाएगा हमारा।
तो 2 का क्यूब माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b, इस तरह से सॉल्व कर लो। ये कितना बनेगा 8, ये 40, 4 इंटू 10 40 प्लस 2a प्लस b। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। इफ x माइनस एल्फा इज अ फैक्टर देन p अल्फा इज इक्वल्स टू 0। या बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि अगर x माइनस 2 फैक्टर है तो जो रिमाइंडर का आंसर है वो मस्ट भी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना आएगा, ये 40 माइनस 8 करोगे माइनस का 32 बचेगा, ये माइनस का 32 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 32, और इधर क्या चल रहा है 2a प्लस b। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। अब ये दो इक्वेशन है, इनको आपस में सॉल्व कर लो। इक्वेशन को हमेशा ध्यान रखो, आपस में सॉल्व करने के लिए उनको साथ साथ लिख लिया करो, है ना, ऐसे ऐसे। ठीक है ना। और साथ साथ लिखने के बाद क्या करना होता है, अगर यहाँ पर देखो सेम साइन हो, जैसे b का कोफिशिएंट यहाँ पर सेम है ना, अगर यहाँ पर सेम साइन हो तो माइनस करा दिया करो, माइनस। और अगर डिफरेंट साइन हो, जैसे यहाँ प्लस का हो या माइनस का हो, तो ऐड करा दिया करो, है ना। तो अब क्योंकि यहाँ पर सेम साइन है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। माइनस कराने पर ही तो यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का बनेगा, तब ये कैंसिल होगा। अगर ये पहले से प्लस का और ये माइनस का होता तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाता, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती माइनस कराने की, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस का 2a और a कितना आ जाएगा, माइनस का a, और माइनस का 32 और 9 ये कितना आ जाएगा, माइनस का 23, है ना। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो a का आंसर कितना आ गया 23। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। ये जो a की वैल्यू आई है इसको उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में कहीं भी पुट कर सकते हो आप। तो फ्रॉम फर्स्ट 9 इक्वल्स टू a प्लस b चल रहा था, तो 9 इक्वल्स टू a की वैल्यू 23 प्लस b। 23 9 में 23 इधर लाकर माइनस करा दो, तो 23 में से 9 माइनस करोगे तो माइनस का 14 बच जाएगा। ये आपके पास b का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान है। कैसे करोगे, सबसे पहले x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, या उसने क्वेश्चन में बोला है एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो ये क्या होगा, एग्जैक्टली बिल्कुल क्लियर है ये बात आपको कि अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो x माइनस 1 क्या होना चाहिए, एक फैक्टर होना चाहिए। तो ये इसका एक फैक्टर रहा होगा। अगर ये फैक्टर है तो इससे जो रिमाइंडर निकल कर आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। इसी तरह से x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, तो x माइनस 2 से जो रिमाइंडर निकल कर आएगा डिवाइड कराने पर वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो इस तरह से आप 0 के इक्वल जब इनको रखोगे तो आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, फर्स्ट और ये सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को एक साथ रखोगे, फिर आपने देखा कि b कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप माइनस करा दोगे इन दोनों इक्वेशन को, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, फिर b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। ये a की वैल्यू उठाकर फर्स्ट या सेकंड कहीं पर भी पुट करोगे तो b की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है। एक पॉलिनोमियल गिवन है हमें x पावर 4 प्लस ax क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस b, और ये एग्जैक्टली डिवाइड है किससे, x प्लस 2 से। अगर ये x प्लस 2 से एग्जैक्टली डिवाइड है तो मुझे यहाँ पर लिख लेना चाहिए कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर, है ना। इसका क्या रहा होगा, x प्लस 2 एक फैक्टर। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो भी हमारा डिवाइजर है उसको 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकाल लो। जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करके रिमाइंडर निकाला जा सकता है। तो -2 सभी जगह पुट कर दो, -2 का क्यूब -7 -2 का स्क्वायर, यहाँ -2 प्लस b। इसको सॉल्व कर लो। प्लस का 16 -2 का क्यूब -8 a, और ये प्लस का 4 बनेगा, 4 इंटू 7, है ना। ये माइनस का 28 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 16 और प्लस b, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना, ये बनेगा। अब इसके बाद इनको सॉल्व करो। 16 और 16 32, और 32 में से 28 माइनस कर दो
कितना आ जाएगा प्लस का 4 और माइनस का 8a और प्लस का b चल रहा है। अब देखो क्योंकि x प्लस 2 से ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है या मैं कहूँ x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है, तो अगर ये फैक्टर है तो ये जो रिमाइंडर है ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। क्योंकि फैक्टर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर का आंसर ऑलवेज क्या आता है, 0। तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसी तरह से उसने क्वेश्चन में आगे बोला है कि x प्लस 3 से भी ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि x प्लस 3 भी इसका क्या है, एक फैक्टर है ना। तो अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, जो x की वैल्यू आए उसको यहाँ पर पुट करके रिमाइंडर निकाला जा सकता है। तो -3 की पावर 4 प्लस a इंटू -3 का क्यूब -7 इंटू -3 का स्क्वायर 8 इंटू -3 प्लस b। इसको सॉल्व कर लो, ये प्लस का 81 आएगा, ये माइनस का 27a आएगा, ठीक है ना। और ये कितना बनेगा 9 इंटू 7 ये 63 बनेगा, और ये माइनस माइनस प्लस 24 प्लस b, इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दो टर्म है हमारे पास, एक तो है 81 प्लस 24 कराना होगा हमें, 81 प्लस 24, जो आंसर आएगा उसमें से हमें माइनस करना होगा 63। तो ये हमारे पास कितना बचेगा 42 है ना, 42 माइनस 27a और प्लस b है ना। इन दोनों को ऐड करा कर ये माइनस करा दो, ये बन जाएगा -27 प्लस b ऐसे। तो अब क्योंकि x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है तो p माइनस 3 मस्ट बी इक्वल्स टू 0 है ना। ये रिमाइंडर किसका इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को आपको एक साथ लिखना होगा, ठीक है। तो एक साथ लिख लेते हैं। देखिए 4 माइनस 8a प्लस बी इक्वल्स टू 0, एक तो ये इक्वेशन है हमारे पास, और दूसरी है 42 माइनस 27a प्लस बी इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन ये। इनको एक साथ लिख लिया। अब देखो b का जो साइन है ये पहले से सेम है, तो ये कैंसिल तो हो नहीं सकता। अगर कैंसिल नहीं हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये कैंसिल हो जाएगा है ना। ओके, तो अब माइनस का 42 और प्लस का 4 है, तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 38 है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा 27 प्लस का है और 8 कैसा है, माइनस का। तो 27 में से 8 माइनस कर दो तो प्लस का कितना आ जाएगा, 19a इक्वल्स टू 0। 38 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 19a इक्वल्स टू 38। 19 से इसको डिवाइड करा दोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ये हमारे पास a का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है ये तो, ठीक है ना। अब ये जो a की वैल्यू आई है, इस a की वैल्यू को उठाकर आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट में कर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। तो 0 इक्वल्स टू 4 माइनस 8 इंटू ए की जगह क्या रख देंगे, 2 प्लस b। तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 16 प्लस b इक्वल्स टू 0। 16 माइनस 4 कराओगे कितना आएगा, माइनस का 12, और माइनस का 12 इधर जाएगा तो प्लस का 12 बन जाएगा। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास b का आंसर आ जाएगा। तो कैसे किया, फिर से बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 20 किया था, सेम ही क्वेश्चन है। कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप x प्लस 2 से ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि x प्लस 2x का एक फैक्टर है। तो अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर का आंसर 0 होना चाहिए। तो इसको 0 के इक्वल रखोगे, एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से x प्लस 3 से ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, यानी कि रिमाइंडर का आंसर किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो ये एक इक्वेशन बनेगी, ये एक इक्वेशन बनेगी। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करोगे तो वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। वो a की वैल्यू उठाकर फर्स्ट या सेकंड किसी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21।